हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ए हैवी इलास्टिक बॉल ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूम। एक हैवी इलास्टिक बॉल किसी कमरे की छत से गिराई जाती है एंड आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस, दो बार रिबाउंड होने के बाद यानी ऐसे उछलने के बाद बॉल ऐसे गिरी, फिर ऐसे उछली, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे उछली। ये कहना चाह रहा है द फ्लोर विच इज़ द हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द सीलिंग। तो ये जो बॉल है, जो मान लिया ये कमरे की ऊंचाई है, यहाँ से ऐसे गिरी, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गिरी, फिर ऐसे आई। जब दो बार जो है ना इस तरह से ऊंचाई पर जो है उछाल लेती है तो उस वक्त उसकी हाइट जो है, वो जो छत की हाइट है, एकदम उसकी हाइट की आधी है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तब आपको सिद्ध करना है कि E इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 है। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करना क्या है, ये आपको साबित करना है। मान लिया जाए ये मेरे पास कोई बॉल है, सपोज दैट ये आपकी कोई बॉल है, ओके, और ये फर्श है जहाँ बॉल को गिरना है। बॉल यहाँ से h ऊंचाई से गिरी। ये ऊंचाई कितनी है? h ऊंचाई से गिरने के बाद मान लिया बॉल यहाँ तक पहुँची, सपोज दैट बॉल यहाँ तक पहुँची, फर्स्ट उछाल ये हुआ, बॉल यहाँ तक पहुँची। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि हाइट जो होगी ड्यू टू फर्स्ट इम्पैक्ट, मैं कहना चाह रहा हूँ जो हाइट होगी ड्यू टू फर्स्ट इम्पैक्ट होगी, ड्यू टू फर्स्ट इम्पैक्ट यानी पहले इम्पैक्ट की वजह से जो हाइट होगी कितनी होगी? E² इंटू H। क्लियर। अब बॉल फिर यहाँ से वापस आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद मान लिया बॉल अब की बार यहाँ तक, इतनी ऊंचाई तक आई, ओके, इस ऊंचाई तक बॉल अब की बार आई। तो आगे कहना चाह रहा है कि मैं हाइट निकाल रहा हूँ फिर से, हाइट ड्यू टू सेकंड इम्पैक्ट, फार्मूला कितना होता है? E² इंटू H होता है ना, ओके। तो मेरे पास E² तो होगा ही, अब की बार H कितना हो जाएगा? यहाँ H इज इक्वल टू कितना निकल चुका? E² इंटू H निकला है ना। हाइट जो होगी मेरे पास, ये जो हाइट, ये होगी E² इंटू H। कितनी हो जाएगी सेकंड इम्पैक्ट में? E⁴ इंटू H। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि जो ट्वाइस उसके बाद जो है, जो दो बार उछालने के बाद जो सिचुएशन बनती है, वो कहना चाह रहा है द फ्लोर रिचेज 8 हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द सीलिंग। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो सेकंड उछाल में जो ऊंचाई है E⁴ इंटू H है, ये जो इसकी ये जो ऊंचाई है, ये जो टोटल ऊंचाई जो छत की यहाँ से यहाँ तक और फर्श के बीच की ये जो ऊंचाई है, इसकी एकदम हाफ है। क्लियर। ये क्वेश्चन के अंदर साफ साफ गिवन है, देखो, इक्वल टू द हाफ ऑफ द सीलिंग, छत की ऊंचाई की एकदम आधी। तो अगर मैं इसको हल करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ये H से H कैंसिल हुआ, E⁴ इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकल गया? 1/2। E इज इक्वल टू कितना निकला? 1/2 की पावर 4। क्लियर। प्रूफ क्या करना था? E इज इक्वल टू दिखाना था 1/2 की पावर 4। मैंने वही किया है, यहाँ समझने की कोशिश करना। मान लिया जो मेरे पास जो छत की ऊंचाई है कितनी है, मैंने H मान ली, तो फर्स्ट इम्पैक्ट में जो मेरे पास जो है हाइट होगी, हाइट ड्यू टू फर्स्ट इम्पैक्ट, वो होगी कितनी होगी? E² इंटू H होगी। और फिर सेकंड इम्पैक्ट में जो मेरे पास हाइट होगी, E² तो फिक्स होता है, ऊंचाई मेरी ये हो जाएगी E² इंटू H अर्थात E⁴ इंटू H। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द सीलिंग, सेकंड इम्पैक्ट की जो हाइट है, यानी ये वाली जो हाइट है सीलिंग की हाइट की एकदम आधी है, ओके। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, तो मेरे पास निकला E⁴ इंटू H इज इक्वल टू H/2। H से H कैंसिल कर दिया, E⁴ इज इक्वल टू 1/2, E इज इक्वल टू निकला 1/2 दी पावर 1/4। और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझने की कोशिश करना बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है बेटा कि ए बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट H अपॉन ए फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक बॉल जो है किसी ऊंचाई H से किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर गिरती है। E इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E उसका जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, एंड बिफोर इट फिनिश रिबाउंडिंग,
मतलब वो बार बार गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे, जब वो विराम अवस्था में आ जाए उसकी रिबाउंडिंग जो है ना बार बार ऐसे, जैसे एक बॉल है ऐसे गिरी फिर ऊपर उछली फिर गिरी, मतलब जब ये विराम अवस्था में आ जाए तो उस पोजीशन में आपको बताना है होल ट्रैवलिंग डिस्टेंस, यानी इसकी ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो तो ये है और टोटल टाइम जो लगा है वो ये है। क्लियर है ना? समझने की कोशिश करना बेटा, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास सिचुएशन क्या है, मान लिया जाए ये मेरी बॉल है, ये मेरी बॉल है जो कि यहाँ से गिरेगी और ये मेरा फर्श है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके ऊपर गिरनी है। जाहिर सी बात है एक बार गिरी यहाँ तक, सपोज दैट उछल कर यहाँ तक के पहुँची, फिर दोबारा गिरी, सपोज दैट उछल करके यहाँ तक के पहुँची, फिर तिबारा गिरी, सपोज दैट उछल करके यहाँ तक पहुँची, चौथी बार गिरी, सपोज दैट उछल करके यहाँ तक, फिर 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 उछल करके यहाँ तक एंड सो ऑन, फिर विराम में पहुँच जाएगी ना। सिचुएशन तो ये बननी है भाई। अगर मान लिया ये हाइट एच है और बॉल यहाँ से गिर रही है, ये मेरी बॉल है, तो वही कंसेप्ट लगाऊंगा मैं फर्स्ट इम्पैक्ट के अंदर। जो हाइट है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर लगाया था, फर्स्ट इम्पैक्ट के अंदर, फर्स्ट इम्पैक्ट में हाइट कितनी होगी आपको पता है, वो होगी ई स्क्वायर इंटू एच। सेकेंड इम्पैक्ट में हाइट कितनी होगी, वो होगी ई स्क्वायर इंटू एच, कितनी हो जाएगी e टू द पावर 4 इंटू एच। थर्ड इम्पैक्ट के अंदर जो हाइट होगी, थर्ड इम्पैक्ट में हाइट कितनी होगी, ई स्क्वायर इंटू एच बराबर e टू द पावर 6 इंटू एच एंड सो ऑन। इस तरह की सीरीज बनेगी। सवाल पैदा होता है क्यों बनेगी, ध्यान से सुनना, एक्चुअलिटी है क्या। ये मेरी जो बॉल है ना बेटा, ये मेरी बॉल यहाँ से गिरी और यहाँ तक गिरी, ओके। गिरने के बाद उछल करके यहाँ तक आई, ये जो ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई यानी उछाल की ऊंचाई फर्स्ट इम्पैक्ट में ये होती है। फार्मूला है लेक्चर नंबर 1, बिल्कुल जहाँ से आप प्ले लिस्ट देखना सबसे पहले इसी का प्रूफ दिया हुआ है, ओके। इसके लिए जो एच होगा यहाँ वो होगा ई स्क्वायर इंटू एच। अब फिर बॉल यहाँ से ऐसे नीचे गिरेगी, उछल करके बॉल सेकंड इम्पैक्ट में यहाँ तक आएगी, मान लिया यहाँ तक उछली, तो जाहिर सी बात है इसके साथ ही ऊंचाई तो अब तो मेरी ये थी ना, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ई स्क्वायर तो है ही है, एच की जो वैल्यू होगी वो ई स्क्वायर इंटू एच होगी, अर्थात ई टू द पावर एच हो जाएगी। इस पॉइंट के लिए एच जो होगी, इस पॉइंट के लिए एच जो होगी वो ई टू द पावर 4 इंटू एच होगी। अब बॉल यहाँ से गिरेगी, उछल करके यहाँ तक जाएगी, यानी इसके अंदर ई स्क्वायर का गुणा और हो जाएगा, ये वाली हाइट निकल जाएगी। फिर बॉल यहाँ से गिरेगी, उछल करके यहाँ तक आएगी, इसके ऊपर हाइट कितनी होगी, ई टू द पावर 8 इंटू एच हो जाएगी। फिर बॉल यहाँ से गिरेगी, उछल करके यहाँ तक जाएगी, इस पर कितनी होगी, ई टू द पावर 10 इंटू एच हो जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी। समझ आती है ना मेरी बात, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सपोज दैट मेरे पास जो हाइट है वो एच है, तो पहले इम्पैक्ट में इधर देखना बेटा, पहला इम्पैक्ट बॉल यहाँ गिरनी है, यहाँ से गिरी, पहले इम्पैक्ट में ये जो हाइट थी, पहले इम्पैक्ट में हाइट कितनी हुई, फर्स्ट इम्पैक्ट में हाइट हुई ई स्क्वायर इंटू एच, यानी ये वाली हाइट हुई जो उछलने के बाद पहुँची, ये वाली हाइट कितनी हुई, ये हुई एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एच। अब बॉल यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरने के बाद बॉल यहाँ तक आई, तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये हो चुका, यहाँ बॉल यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पहुँची। अब सेकंड इम्पैक्ट यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पहुँची, ये जो हाइट होगी, सपोज दैट ये H1 है, H1 कितनी होगी, ई स्क्वायर इंटू एच। सेकेंड इम्पैक्ट में हाइट होगी, सीधा बोल रहा हूँ मैं, सेकेंड इम्पैक्ट के अंदर हाइट होगी ई स्क्वायर इंटू हाइट ड्यू टू फर्स्ट इम्पैक्ट, हाइट ड्यू टू फर्स्ट इम्पैक्ट, जो यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? कितनी निकल करके आएगी बेटा, ये निकल करके आएगी सेकंड इम्पैक्ट के अंदर जो हाइट होगी ई स्क्वायर इंटू एच। अब थर्ड इम्पैक्ट के अंदर जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ई स्क्वायर इंटू सेकेंड इम्पैक्ट की हाइट जो कि ई की पावर 4 इंटू एच है, कितनी हो जाएगी, ई की पावर 6 इंटू एच, ओके। अब समझने की कोशिश करना भाई, ये चीज़ आपकी क्लियर। अब देखना बेटा एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है। मेरी जो बॉल है ना, ये बताऊंगा कितनी है, ये जो टोटल डिस्टेंस है कैसे कवर कर रही है, किस तरह से कवर कर रही है भाई। फर्स्ट इम्पैक्ट में हाइट, सबसे पहले तो हाइट है एच। जब फर्स्ट इम्पैक्ट होगा, फर्स्ट इम्पैक्ट में जो है बॉल ऐसे आई और यहाँ से ऐसे होने के बाद फिर ऐसे गई। देखो आप, ये मेरा फर्श है, एक हाइट तो मेरी आएगी एच, यहाँ टकराएगी,
बॉल यहाँ टकराई, टकराने के बाद जो है बॉल यहाँ से ऐसे गई, यहाँ तक की हाइट कितनी हुई ई स्क्वायर एच। अब फिर बॉल यहाँ से ऐसे आई, फिर इतनी ही दूरी फिर चली ई स्क्वायर एच। अब फिर बॉल यहाँ तक आई, सेकंड इम्पैक्ट में हाइट कितनी है ई टू दी पावर 4 इंटू एच। फिर बॉल यहाँ से वापस आई प्लस ई टू दी पावर 4 इंटू एच, इतनी दूरी फिर चली। अब बॉल जब यहाँ पहुँच चुकी है, मान लिया बॉल यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी दूरी थर्ड इम्पैक्ट में ई टू दी पावर 6 इंटू एच। फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर बॉल वापस हुई, यानी ई टू दी पावर 6 इंटू एच। इस तरह की सीरीज बनी ना, ऐसी बन जाएगी ना विराम अवस्था में आते आते। तो कितनी टोटल दूरी कितनी चली भाई कि सर एक तो चली एच, दूसरे वाली चली ई स्क्वायर एच प्लस ई स्क्वायर एच प्लस ई टू दी पावर 4 एच प्लस ई टू दी पावर 4 एच प्लस ई टू दी पावर 6 एच प्लस ई टू दी पावर 6 एच एंड सो ऑन अनंत तक, जब तक विराम अवस्था में ना आ जाए। मैं उसी को कह रहा हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ एच प्लस एक और एक 2 2 ई स्क्वायर एच प्लस 2 ई टू दी पावर 4 एच प्लस 2 ई टू दी पावर 6 एच एंड सो ऑन एच प्लस, अगर 2 ई स्क्वायर एच कॉमन ले लूँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ से तो 1 बचेगा प्लस ई स्क्वायर बचेगा प्लस ई टू दी पावर 4 बचेगा प्लस ई टू दी पावर 6 एंड सो ऑन, ये बचेगा ना, वही बता रहा हूँ बेटा। तो टोटल डिस्टेंस जो चली गई वो कितनी चली गई एच प्लस, मैंने शॉर्ट कर दिया है इसको, अब शॉर्ट कर दिया मैंने, एच प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर एच प्लस ई टू दी पावर 4 इंटू एच ई टू दी पावर 6 इंटू एच अप टू इन्फिनिटी। मैंने इसके अंदर से 2 ई स्क्वायर एच कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस ई स्क्वायर ई टू दी पावर 4 ई टू दी पावर 6। इसमें से एच कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 ई स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये मेरे पास जो होता है, आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं जानते, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 4 प्लस ई टू दी पावर 6, किसका एक्सपेंशन होता है ये 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर -1 का। अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालूंगा तो कितना निकलेगा 1 प्लस के ई स्क्वायर प्लस ई टू ई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की पावर 3 एंड सो ऑन, यही निकलेगा ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन कह रहा हूँ मैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन कितना निकल कर के आएगा 1 प्लस ई स्क्वायर ई टू दी पावर 4 प्लस ई टू दी पावर 6, इन सब का बाइनोमियल एक्सपेंशन कितना है 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर -1, और 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर -1 को 1/1 माइनस ई स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ना, मैंने वही किया, लिख दिया। आगे देखता हूँ, हल करके देखता हूँ इसको, देखता हूँ कितना। एच तो मेरा चल ही रहा है भाई, एच को तो छेड़ना ही बंद। 1 प्लस, जब मैं इसके अंदर गुणा करूँगा देखना, ऊपर होगा टी स्क्वायर 2 ई स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर एच इंटू कितना निकल कर के आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के 2 ई स्क्वायर बटे 1 माइनस के ई स्क्वायर, कितना निकलेगा एच तो चल ही रहा है, एक ई स्क्वायर के अंदर से एक ई स्क्वायर गया, कितना बचा 1 प्लस ई स्क्वायर, नीचे कितना बचा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो कितनी दूरी चली एच इंटू 1 प्लस के ई स्क्वायर बटे 1 माइनस के ई स्क्वायर, आई ना, कितना निकल कर क्या एच इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस के ई स्क्वायर। प्रूफ कितना करना था भाई, एच की वैल्यू दिखानी थी 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच, देखो ना, यही तो प्रूफ करना था टोटल दूरी जो चली है। आगे देखता हूँ, अब कहना चाह रहा है कि भाई टोटल टाइम कितना चला है, आपको ये भी दिखाना है कि टोटल टाइम ये आना चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई सीधी सी बात है, आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट इसका प्रूफ दे चुका था कि अगर कोई बॉल जो है, कोई बॉल किसी फर्श के ऊपर यहाँ गिरती है और इस ऊंचाई से गिरती है, तो फार्मूला होता है T = 2h/g। कौन से फार्मूले से, v² = u² + 2gh, नहीं, h बराबर ut h बराबर कितना होता है 1/2g t²। यहाँ से t की वैल्यू निकालो, कितना निकला 2h/g अंडर रूट के अंदर, न्यूटन का सेकंड लॉ। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब बॉल जो है किसी ऊंचाई h से गिरती है तो उसके द्वारा जो भी डिस्टेंस, उसके द्वारा जो भी टाइम कवर होता है वो इतना होता है। हो चुका, आगे की तरफ चलते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, देखो बेटा, ये मेरे पास जो है ना, ये बॉल है और ये मेरा फर्श है जहाँ इसको टकराना है। बॉल यहाँ से आई और इससे टकराई,
यहाँ से आने के बाद जो फर्स्ट इम्पैक्ट होगा उसमें जो टाइम लगता है वो ई इंटू टी होता है, आपको पता है। फार्मूले के अंदर मैं इस चीज़ का प्रूफ दे चुका हूँ, आप मेरे लास्ट के लेक्चर देखना। ओके, बॉल यहाँ से एच ऊंचाई से चली और फर्स्ट तक पहली बार इम्पैक्ट होने में टाइम लगाइए। अब बॉल यहाँ से जो है यहाँ तक गई है, ऐसे मान लिया यहाँ तक की गई। अब ऊंचाई तो ये होगी ना, ठीक है ना, ऊंचाई ये होगी और यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखना है। तो जाहिर सी बात है सेकंड इम्पैक्ट के अंदर जो टाइम लगना है, सेकंड इम्पैक्ट के अंदर जो टाइम लगना है ई इंटू फर्स्ट इम्पैक्ट में जो टाइम लगा। देखो ना, बॉल यहाँ से यहाँ तक आने में उसका फार्मूला तो ये है। अब यहाँ से टकराने के बाद बॉल यहाँ से इस ऊंचाई तक ही तो गई, यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी है, यहाँ टी इज इक्वल टू ई इंटू टी है। अब यहाँ से बॉल जब नीचे आएगी उसकी बात अगर मैं करूँ तो वो जो इम्पैक्ट होगा कितना होगा, ई स्क्वायर इंटू टी। अगले में क्या होगा वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी। फर्स्ट इम्पैक्ट का टाइम तो ये, सेकंड इम्पैक्ट के टाइम में ई से गुणा कर दिया, थर्ड इम्पैक्ट के टाइम में फिर ई से गुणा कर दिया। ओके, तो ऐसे ही आते 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 एक सीरीज ऐसे बन जाएगी, फिर बॉल विराम अवस्था में आएगी। देखो अब तो टोटल टाइम कितना लगा, बॉल यहाँ से यहाँ तक आई, एक टाइम तो ये लगा, फिर बॉल ऊपर यहाँ तक गई, दूसरा टाइम लगा, फिर बॉल वापस आई, तीसरा टाइम लगा, फिर बॉल यहाँ तक गई, चौथा टाइम लगा, फिर बॉल यहाँ तक आई, पाँचवा टाइम लगा, फिर बॉल यहाँ तक गई, फिर वापस आई, फिर गई, फिर आई, यानी एक टाइम 2 बार ट्रीट हो रहा है। तो टोटल टाइम कितना होगा बेटा, देखना टोटल टाइम कितना होगा भाई। जब यहाँ से यहाँ तक आई तब तो लगा टाइम टी। ओके, फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ, फर्स्ट इम्पैक्ट में टाइम कितना हुआ, ई टी। फर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ से यहाँ तक हुआ, ई टी तो ये लगा, फिर बॉल वापस आई, फिर ई टी टाइम लगा, फिर सेकंड इम्पैक्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना हुआ, ई स्क्वायर टी, फिर वापस आई प्लस ई स्क्वायर टी। ऐसे चलेगी ना सीरीज, तो मतलब निकल करके आएगा टोटल टाइम जो लगेगा, पहला तो लगा टी प्लस ई टी कितना हुआ 2et प्लस ई स्क्वायर टी 2e स्क्वायर टी एंड सो ऑन। इस तरह की सीरीज बन जाएगी। उसी की बात बता रहा हूँ। पहला टाइम लगा टी, फर्स्ट इम्पैक्ट में टाइम ये लगा, सेकंड इम्पैक्ट में ये, थर्ड इम्पैक्ट में एंड सो ऑन। टी मेरा है जी टी, ई की पावर 2e, 2 तो है ही, ई की पावर टी कॉमन ले लिया, 1 प्लस ई स्क्वायर ई की पावर एन। आपको पता है इसका फार्मूला होता है, अगर मैं 1 माइनस ई की पावर -1 इसके ऊपर बाइनोमियल में लगाता हूँ, मेरे पास आता है 1 प्लस के ई प्लस ई स्क्वायर ई की पावर 3 एंड सो ऑन। क्लियर है ना। जब मैं इसको हल करूँगा, टी यहाँ भी है, यहाँ भी टी कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास भाई, टी तो बाहर चल ही रहा है, अंदर देखता हूँ, 1 प्लस ऊपर है 2e बटे 1 माइनस के ई। जब मैं इसको हल करूँगा, टी तो ये है ही, ये होगा 1 माइनस ई प्लस के 2e बटे 1 माइनस के ई। कितना निकल करके आ जाएगा बेटा, ये देखो आप, ये टी तो मेरा चल ही रहा है, टी तो ये है ही, ये निकलेगा 1 प्लस के ई बटे 1 माइनस के ई। टोटल टाइम कितना निकला, टी इंटू 1 प्लस के ई बटे 1 माइनस ई। टी की वैल्यू कितनी थी, √2h/g, यही तो थी, 1 प्लस ई बटे 1 माइनस के ई। निकल गया। देखते हैं प्रूफ क्या आ रहा है। देखो आप, ये निकला, टी की वैल्यू ये थी, टी की वैल्यू डाल दी, आपके पास आंसर आ चुका। आपको अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बस इतना ही।